नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ने वाले हैं। हम उनके प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि हमें गूगल पर या फिर क्रोम पर बाल महाभारत के प्रश्न उत्तर आसानी से नहीं मिलते। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बाल महाभारत के प्रश्न उत्तर दिया करूं। तो इसीलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप बाल महाभारत के और भी पाठों के लिए प्रश्न उत्तर यहाँ से ढूंढ सकें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजा शांतनु क्यों प्रसन्न थे? जिसका उत्तर है, राजा शांतनु देवव्रत को पुत्र के रूप में पाकर प्रसन्न थे। दूसरा प्रश्न, राजा शांतनु ने यमुना तट पर क्या देखा? उसका उत्तर है, राजा शांतनु ने यमुना तट पर अप्सरा से सुंदर एक तरुणी को देखा जिसका नाम सत्यवती था। तीसरा प्रश्न है, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में क्या विचार आया? जिसका उत्तर है, सत्यवती को देखकर राजा शांतनु के मन में उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा हुई। चौथा प्रश्न है, केवटराज की क्या शर्त थी? उत्तर, केवटराज की शर्त थी कि राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन सत्यवती के पुत्र को मिले। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, राजा शांतनु क्यों चिंतित थे? उत्तर, राजा शांतनु इसलिए चिंतित थे क्योंकि वह सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, पर केवटराज ने जो शर्त रखी थी वो अनुचित थी। छठा प्रश्न, देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण किस प्रकार पता चला? जिसका उत्तर है, देवव्रत को पिता शांतनु के चिंतित होने का कारण उनके सारथी से पूछताछ करने से पता चला। सातवां प्रश्न है, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? जिसका उत्तर है, देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा की थी। आठवां प्रश्न है, सत्यवती और शांतनु के कितने पुत्र हुए? इसका उत्तर है, सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। 9वां प्रश्न, राजा शांतनु के बाद कौन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा? राजा शांतनु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। 10वां प्रश्न है, चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी किसे दी गई? चित्रांगद के युद्ध में मारे जाने के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी विचित्रवीर्य को दी गई। 11वां प्रश्न है, विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थीं? उनके नाम लिखें। तो विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका आपस में बहन थी। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अंबिका और अंबालिका आपस में बहन थी। उनकी एक और बहन भी थी जिसका नाम था अंबा, और उसके बारे में हमें अगले चैप्टर में, अगले पाठ में विस्तार से बताया जाएगा। अब हमारा 12वां प्रश्न है, अंबिका और अंबालिका के पुत्रों के नाम लिखें। अंबालिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रश्न उत्तर खत्म हुआ। इस पाठ में हमने कुल 12 प्रश्न को हल किया। तो दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इस बाल महाभारत के तीसरे पाठ के साथ। तब तक दोस्तों, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से अपना बचाव करिए। धन्यवाद।